अच्छा, तो बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ईरान का डिफेंस नेटवर्क काम नहीं आया। मूसाद का स्पाई नेटवर्क पूरे ईरान में फैल चुका है और अब लोग कह रहे हैं कि ईरानियन रिजीम खत्म होने वाली है। एक बात हम पाकिस्तानियों की ये है कि हम बहुत जल्दी अपनी राय और कमेंट्स दे देते हैं। अभी हालिया पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट में भी दोनों तरफ से ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों ने जंग जीती भी है और हारी भी। मगर यहाँ मैं पाक फ़ौज के उस मौक़िफ़ को रिपीट करूँगा कि जंग स्टार्ट करना तो ईज़ी है, मगर ये कहाँ जाएगी, कहाँ एंड होगी, ये आपको मालूम नहीं होता। तो बिल्कुल यही बात ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में भी है। फर्क ये है कि भारत ने यही कदम एक ऐसे कंट्री के अगेंस्ट उठाया था जिसके पास एक पावरफुल फौज मौजूद है, अगरचा वो छोटी हो, मगर उनके पास जदीद हथियार मौजूद हैं। जबकि ईरान के मामले में इसराइल के पास दुनिया के बेहतरीन जंगी आलात हैं और तकरीबन पूरी दुनिया का साथ है, और अगर पूरी दुनिया कुछ कहती भी है तब भी अमेरिका साथ तो है। जैसा कि अमरीकी सदर ने कहा कि वो इसराइल को डिफेंड करेंगे। ये कौन नहीं जानता कि ईरान के पास थर्ड जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जबकि इसराइल के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं जिनसे वो मुकाबला करेगा। यानी कि ईरानी जेट्स इसराइल के जेट्स को देख भी नहीं सकते, और इसराइल के जेट्स तमाम ईरानियन जेट्स को डाउन कर देंगे। और ईरान के जेट्स को एक्सटर्नल सपोर्ट भी नहीं मिल सकती जैसे पाकिस्तान को मिली थी, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ एडवांस एयरफोर्स। उसके अलावा दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी इसराइल के पास है, जबकि ईरान अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। मगर ईरान ने सैंक्शंस के बावजूद अपने ड्रोन सिस्टम को एडवांस किया, जो कि रिमोट कंट्रोल वाले प्लेन्स से शुरू हुआ था। जो जंग सदाम हुसैन ने ज़बरदस्ती ईरान पर मुसल्लत की थी, इसमें भी अमेरिका पूरी तरह इराक को सपोर्ट कर रहा था जैसे आज इसराइल के साथ है। ईरान को जीपीएस की रसाई नहीं दी गई, जिसकी वजह से उसको सर्वेलेंस के लिए अपना सिस्टम खुद बनाना पड़ा। इस सब के बावजूद भी ईरान ने 8 ईयर्स इन सब का मुकाबला किया था। मगर किस्सा मुख्तसर ये है कि ये सब ईरान के लिए पहली बार नहीं है। अगर उन्हें खौफ होता तो वो इतने साल पाबंदियों में न रहते। तो पहली बात यह है कि इसराइल को टेक्नोलॉजिकल एज हासिल है और ईरान उसे मुअस्सिर तरीके से रोक नहीं सकता। ये एक हकीकत है। इस वजह से इसराइल ने 200 जेट्स से हमला किया है। और ये भी हकीकत है कि ये हमला सिर्फ एक बार के लिए नहीं था, जैसा कि नेतन्याहू ने कहा था। और जहां तक सवाल है कि ईरान में इसराइल का स्पाई नेटवर्क बहुत पावरफुल है, तो यहाँ मेरा सवाल पाकिस्तानियों से है कि क्या ऐसा पाकिस्तान के केस में नहीं है? अगर हम इसराइल को भूल भी जाएं और भारत को देखें, तो क्या भारतीय स्पाई नेटवर्क पाकिस्तान में एक्टिव नहीं है? जब आपकी इकॉनमी मजबूत नहीं होती तो माशरे में पॉवर्टी पैदा होती है, जिसे कोई भी ईजिली एक्सप्लॉइट कर सकता है। और ये पाकिस्तान और ईरान दोनों के केस में है। क्या जिना एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ था उसमें एक्सटर्नल एलिमेंट्स शामिल नहीं थे? इसी तरह ईरान की इकॉनमी भी वीक है और ये सब जानते हैं, मगर ये वीक इकॉनमी उनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से नहीं बल्कि एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से है। अब इससे पहले कि कोई कमेंट्स में कहे ईरान में करप्शन है और उसके सबूत भी कमेंट्स में दे, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि ईरान की वीक इकोनॉमी है और जहां वीक इकोनॉमी होगी वहां ये सब होना नेचुरल है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ईरान में सबके सब फरिश्ते रहते हैं। ईरान को लेकर हमारी आवाम के कुछ लोगों का नेगेटिव बिहेवियर बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि हमने लॉन्ग टाइम अफगान जंग में इन्वॉल्व रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ नफरत पैदा की गई। तो ये उसका साइड इफेक्ट है और कुछ नहीं। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान पर तनकीद करने वाले वही हैं जिनके इस्लामिक कंट्रीज़ इसराइल को ये नहीं कह सकते कि फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की पामाली बंद करो, बल्कि वो इसराइल के साथ हैं और उनका साथ दे रहे हैं। जॉर्डन तो ईरान के हमलों को काउंटर कर रहा है। वफादारी भी हो तो ऐसी, भारत में जैसे अनभक्त होते हैं वैसे हमारे यहाँ भी अनभक्त मौजूद हैं, जिनको तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ की इग्नोरेंस नज़र नहीं आ रही, मगर जो कौम एक के बाद एक सेक्रिफिकेशन दे रही है, इसमें उनको साजिश नज़र आती है। फिर तो मैं इस साजिश को भी कहूँगा कि इस इग्नोरेंस से बेहतर है जो इस वक्त सब पर तारी है। तो इन शॉर्ट इसराइल की टेक्निकल कैपेसिटी ईरान से बेहतर है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है। उसने पैलेस्टाइन में भी इंसानियत को शर्मसार किया है, यहाँ भी वो यही कर रहा है कि उसने इंटरनेशनल लॉज वायलेट किए हैं। जब भारत ने पाकिस्तान के साथ ऐसा किया था, तो हम भी यही कह रहे थे कि भारत इंटरनेशनल लॉज वायलेट कर रहा है, जो कि ठीक बात है। ऐसे कोई भी किसी की बॉर्डर्स को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ईरान क्या करेगा? एक्चुअली उसका जवाब कोई नहीं जानता, क्योंकि जो कुछ भी फिजिकल लोकेशन पर होता है वो हम नहीं देखते, बल्कि हम मीडिया के जरिए इस इवेंट को देखते हैं। और कौन नहीं जानता है कि मीडिया जानिबदार हो सकता है। मगर हमने ये देखा है कि किस तरह सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल ने यमन को बर्बाद किया, मगर उसके बावजूद भी यमन नज़रों से नज़रें मिलाए खड़ा है। उसके पास भी फाइटर जेट्स नहीं थे, और सब जानते हैं कि यमन ईरान की प्रॉक्सी है। ये हमारा काम है कि जो भी खबरें आएं उनको क्रॉस वेरीफाई करें और अपनी अक्ल व मंतिक भी इस्तेमाल करें।
मैं ईरान को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा कि उसका मेरे मज़हब या मसलक से कोई ताल्लुक़ है, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो सही है। और ये भी नहीं मानता हूँ कि बस अब तो इसराइल इस दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाने वाला है, बेशक अभी टाइम है। मुमकिन है कि ईरान को डिफीट हो, मगर इसके बावजूद मेरा सपोर्ट सही के साथ है, जो इस वक्त ईरान है। और जो कहते हैं ये ईरान दूसरे कंट्रीज़ में इंटरवेंशन करता है, वहाँ अपने लोग भेजता है, तो मैं इन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये सब आपकी कम इल्मी का नतीजा है। ईरान ने कभी किसी कंट्री में अपनी फोर्सेस नहीं भेजे, यहाँ तक कि इस कंट्री ने मदद न मांगी हो, और ये कम्प्लीटली लॉफुल है। अभी शाम में उन्होंने मदद नहीं मांगी, जो कि इसराइली मंसूबा था, तो ईरान शाम में नहीं आया। मगर इराक ने मदद मांगी थी तो उन्होंने मदद की। और ये काम हम भी करते हैं। क्या आप कश्मीर और अफ़गानिस्तान भूल गए? पूरी दुनिया जानती है कि जब भी ईरान ने कोई एग्रीमेंट किया, उसे अमेरिका ने ही तोड़ा, ईरान ने नहीं। और जहाँ तक सवाल है ईरान के न्यूक्लियर हथियारों का, तो कौन नहीं जानता कि अमेरिका और इसराइल किस तरह झूठ बोलते हैं। अमेरिका ने तो इराक के बारे में भी बहुत कुछ कहा था, मगर क्या हुआ? इराक को तबाह कर दिया गया। यहाँ मैं अपने हिंदुस्तानी नाज़रीन से कहूँगा कि पाकिस्तान की मजबूरी समझें या ख़राब किस्मत है कि जब अमेरिका पाकिस्तान का फ्रेंड था, तो पाकिस्तान किस अज़ाब में था, और अब भी है, मगर अब आपने भी फ्रेंड बना लिया है। देख लें कि अब भारत का क्या हाल हो गया है। आप इससे लेसन लर्न करें कि अमेरिका जिसे अपना फ्रेंड कहता है, वही अज़ाब में रहता है। और ये तो यूक्रेन में देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका ने उसको धोखा दिया। और हम वो लोग हैं जो बार-बार धोखा खाने के बावजूद भी अमेरिका के सदर को मैन ऑफ पीस कहते हैं। अब दुआ करें कि अल्लाह ईरान की मदद करे और इसराइल को एलिमिनेट कर दे। बेशक जो कि अभी नहीं होने वाला, उस पर हम मज़ीद बात करेंगे, मगर किसी और वीडियो में